Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter light. इस चैप्टर में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम रिलेटेड टू आई. अभी हम लोगों ने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा और उसमें हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि एक नॉर्मल डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर का. अगर उस डिस्टेंस पे आप पर्सन इज एबल टू रीड वेरी गुड, मीन्स उसकी जो आईज है वो परफेक्ट है. अगर 25 सेंटीमीटर में उसको पढ़ने में परेशानी हो रही है, चीज को पास लाना पड़ रहा है या दूर ले जाना पड़ रहा है, दिस मीन्स सम इशू इज विद द आई और उसको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए. दूसरी चीज जो हमने देखी, जो हमारे आई के स्ट्रक्चर थे, हमने ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पढ़ा, हमने रेटिना के बारे में पढ़ा, हमने लेंस के बारे में देखा, आइरिस के बारे में देखा. ये हमें पता चल गया है कि जो आई का स्ट्रक्चर जो हम बाहर से देखते हैं, इट इज नॉट ओनली दैट पार्ट, इनसाइड देयर आर मोर पार्ट्स एंड दोज पार्ट्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल व्हेन वी आर लुकिंग एट थिंग्स. फिर हमने एक लास्ट से उसमें यह भी पढ़ा था कि हमारे जो आईज में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स. तो ये चीजें व्हाई आई एम रिपीटिंग कि आप ये सब चीजें नहीं भूलें, क्योंकि आगे आगे हम लोग इन्हीं चीजों का थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे. आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? सम प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू आई. सम पार्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि देयर आर सम पर्सन दैट कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, पास की चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सो क्लियरली. दूर की चीजें उनको विजिबल नहीं होती हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको क्या होता है, दे कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको बहुत एक क्लियर दिखाई देते हैं. तो विथ सुटेबल करेक्टिव लेंसेज दीज डिफेक्ट्स क्या होते हैं, दे आर करेक्टेड. तो ये जो हम कह रहे हैं करेक्टिव लेंसेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस करेक्टिव लेंसेज? दिस मीन्स जब हम लोग अपने स्पेक्ट्स लगाते हैं, तो आपने सुना होगा शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, पास की चीजें देख सकते हैं या दूर की चीजें देख सकते हैं. तो अब हमें, क्योंकि हमारा जो एक डिस्टेंस होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो हम लोग ये आप लोग आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप का लेंस हम लोग यूज करते हैं टू कम विद द सॉल्यूशन विद दिस प्रॉब्लम. कि हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं, वो सब आप लोग आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो क्योंकि हमें एक एक स्टेप आके बढ़ना है, एक एक थिंग्स को समझना है, इसलिए हम पहले आपको बेसिक समझा रहे हैं. तो नाउ क्या होता है, कभी कभी एक ओल्ड एज पर आके एक पर्टिकुलर, जब एक हम मतलब मीन्स एक तो हो गया कि हम यंग है, हमारे ऑर्गन सारे ठीक है, लेकिन आईज में प्रॉब्लम है तो स्पेक्ट्स है. लेकिन जो आई की प्रॉब्लम होती है समटाइम्स इट इज रिलेटेड विद द एज, क्योंकि अभी आपने देखा कितने हमारे अंदर मस्कुलर ऑर्गन्स है, आइरिस है, सब कुछ है. तो ये जो हमारे मसल्स कभी वीक पड़ जाते हैं, कभी उनमें प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द एज. तो जब एक पर्टिकुलर एज पे क्या होता है, जो आईसाइट होती है इट बिकम्स फॉगी. सामने पर्सन को एक धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, उसको फॉग, जैसे फॉग होता है ना, कोहरा, इस टाइप से एक सामने जो थिंग्स होती हैं दे आर विजिबल. तो ये जो होता है, ये व्हाट इज द रीजन व्हाई ये जो हमें फॉगी जो एक लुक जब सामने देखते हैं ये दिखाई देता है, तो उसका रीजन ये है कि अभी आपने देखा था आई लेंस था ना, इसलिए मैंने पहले सारे पार्ट्स रिवाइज करे थे, क्योंकि हम जब प्रॉब्लम्स रिलेट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. जो लेंस था वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स क्लाउडी, मीन्स उस लेंस में प्रॉब्लम आ जाती है. और ये जो कंडीशन होती है दिस इज नोन एज कैटरैक्ट. समझ में आया? कैटरैक्ट तो आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में कितना आता है कि कैंप्स लग रहे हैं, कैटरैक्ट ऑपरेशन हो रहा है. तो मीन्स इसमें क्या हो गया, यस, जो इसका ऑपरेशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स वो लेंस को चेंज कर देते हैं. सो देयर इज अ लॉस ऑफ विजन ऑल्सो, कि
बिकॉज वो जब लेंस हमारा, और आपको ये मालूम है कि जो लेंस है जब वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगा या जब उसमें से लाइट रेज पास होंगी तभी हमारी इमेज फॉर्म होती है। नाउ अगर वो लेंस ही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो जब एंड इमेज क्या होगा, वो फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी। अगर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ विजन। ट्रीटमेंट फॉर कैटरेक्ट क्या होता है, जो ओपेक लेंस होता है इट इज रिमूव्ड, और जो एक आर्टिफिशियल लेंस होता है वो इंसर्ट कर दिया जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। सो आपको समझ में आ गया। अगर आपके भी घर में कोई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी को अगर कैटरेक्ट है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेंस। जब लेंस हम अपना, ये तो हमें क्या है, ये अभी जो हमारे आई में डेट इज अ नेचुरल है ना, इट इज जो हमें नेचर से और जैसे बॉडी ऑर्गन्स मिले लेंस मिला है। लेकिन अब क्या होता है, अब हम लोग डॉक्टर्स ने ऐसा उसका अपना डेवलप कर लिया है लेंस कि वो आई में कैन बी इंसर्टेड एंड देन पीपल कैन व्यू थिंग्स वेरी क्लियरली। नाउ केयर ऑफ आईज। अब हमने ये देखा कि जैसे अभी देखा कि देयर आर सम पीपल हु कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, देयर आर पीपल हु कैन सी ओनली नियर अबाउट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और हमने कैटरेक्ट ये भी देखा। तो और ये भी जानते हैं कि आई का हमारा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन which help us to see things. So this means we should take care of this part with full attention. So अब हम अपनी आईज को कैसे अपनी केयर कर सकते हैं। If advice use suitable spectacles. तो जो आपका, अगर आपको ऐसा कुछ देखने में प्रॉब्लम है, डू विजिट द डॉक्टर और अपनी आईसाइट टेस्ट करवाएं, और फिर जो आपको कहा गया है वो वाले स्पेक्टिकल्स मींस चश्मा आपको यूज करना चाहिए। और आप ये ध्यान रखें कि जैसे आप पढ़ते हैं, आप कोई काम करते हैं, तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ लाइट। ना तो लाइट जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। बहुत कम लाइट में पढ़ना मीन्स आईज को स्ट्रेन देना, एज वेल एज ज्यादा लाइट में पढ़ना भी एक आपके आईज को स्ट्रेन देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सन है उस पर डायरेक्टली आपको नहीं देखना चाहिए। डू नॉट लुक एट द सन। कभी कभी हम लोग क्या, अगर कुछ किसी बर्ड दिखाना है या कुछ और ऊपर दिखाना है तो हम लोग एकदम क्या होता है, वी जस्ट स्टार्ट लुकिंग अप। और हमें क्या है, अगर दिन का टाइम है एंड सन इज वेरी ब्राइट, तो वो सनरेज क्या है, दे आर वेरी स्ट्रांग, उनमें हीट बहुत ज्यादा है और वो दे कैन डैमेज द आईज। सो व्हेनेवर वी आर, अगर दिन के टाइम में वी आर लुकिंग इन द स्काई, तो हमें थोड़ा शेड यूज करना चाहिए और प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए टू लुक फॉर द थिंग्स। नेवर रब योर आईज। हम लोग क्या होता है कि जब कभी अगर आंख में कुछ चला जाता है, वी स्टार्ट रबिंग, हम जोर जोर से उन पर रब करना स्टार्ट कर देते हैं, बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल। आपको अपनी आईज को रब नहीं करना चाहिए। अगर कोई डस्ट पार्टिकल चला गया है तो द बेस्ट थिंग इज यू वॉश योर आईज। और वो जब आप वॉश कर रहे हैं, जो वाटर है इट शुड बी वेरी वेरी क्लीन। एंड इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, आपको बहुत परेशानी हो रही है, द बेस्ट थिंग इज यू शुड विजिट द डॉक्टर। अदर इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमें टाइम टू टाइम अपनी आईज को क्लीन वाटर से वी शुड कीप ऑन वॉशिंग, क्योंकि जो हमारे डस्ट जा रही है, जो कुछ है, तो वो एक जाता रहे। लेकिन हमें वो भी एक बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, दिन में 3-4 बार ही हमारे लिए काफी है। एंड जो whenever we read anything, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे बुक्स है, चाहे कॉमिक्स है या कुछ है, तो वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे हमारी होना चाहिए। ना तो हमें बहुत दूर रख के पढ़ना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू अस, ठीक है। और इस वे में वी कैन टेक केयर ऑफ आईज। जैसे बुक का हमने डिस्कस करा, ऐसे टीवी का भी आता है कि हमें टीवी भी एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखना चाहिए एंड नॉट फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स। नाउ जब हम
आईज की केयर की बात कर रहे हैं तो ये हमें फूड भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे आईज को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है. वन शुड इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच है विटामिन ए, बिकॉज विटामिन ए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर आवर आईज. और ये हमें कहाँ से मिलता है? रॉ कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, पालक एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए. तो जब जब हमें ये चीजें मिल रही हैं हमें अपनी डाइट में हमेशा इनको इंक्लूड करना चाहिए. और उसके साथ हमारा जैसे एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, फ्रूट्स, ये सब भी क्या है? दे आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. और इसमें आप देख रहे हैं पपाया एंड मैंगो इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. तो गर्मियों में बहुत अच्छी बात है अगर आप खूब मैंगो खाएं. फिर अब हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा तो ये देखा जिनका हमारी साइट बिलो की अच्छी थी, लेकिन हम ये देखते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड लोग भी होते हैं, मीन्स दे आर नॉट एबल टू सी थिंग्स. तो और इसमें हमारे बड़े पर्सन्स नहीं, इवन चिल्ड्रन आर ऑल्सो इंक्लूडेड. तो इफ दे आर नॉट एबल टू सी थिंग्स, हम इनको क्या वर्ड से बोलते हैं? विजुअली हैंडीकैप्ड. और ये जो विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं मीन्स या तो उनमें क्या होता है? वेरी लिमिटेड विजन, बहुत थोड़ा ही देख पाते हैं. लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी दे कैन नॉट सी, जिनको हम एक ब्लाइंड भी बोलते हैं. और ये जो प्रॉब्लम है कि बहुत कम देखना या बिल्कुल नहीं देखना, ये प्रॉब्लम क्या होती है? या तो सिंस चाइल्डहुड होती है या मे बी कोई उनको डिजीज या कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जिसके रीजन से उनको ये डिजीज होती है, या हम कहें ये प्रॉब्लम होती है. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे हमने देखा कि हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आईज, हम कौन सा फूड हमारे लिए अच्छा है डेट वी शुड टेक. और ये भी देखा कि अगर कोई विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो वी शुड बी सिंपैथेटिक विद देम, क्योंकि ये क्या है? ये एक मीन्स वो अंदर उनके एक पार्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बिकॉज ऑफ डेट दे आर नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली. इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. तो सी यू अगेन, बाय.